यदि आप ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ई-कॉमर्स बिज़नेस में एक सिर्फ नंबर्स ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लॉस हो सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न है फेक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट रिटर्न आना या फिर एम्प्टी बॉक्सेस आना। तो ये जो है काफ़ी बड़े रीजंस होते हैं जब आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं और उनमें रिटर्न्स का आपको सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक कड़वा सच है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब वीडियोस में ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं बताते हैं कि रिटर्न्स में जो है रॉन्ग प्रोडक्ट भी आते हैं, रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट भी आते हैं या फिर कई बार पैकेट ही पूरा खाली आता है। तो ये चीज़ें कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ई कॉमर्स सेलर जो है वो लॉस में है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अभी कुछ ऐसे सेलर से भी मिला हूँ, कुछ ऐसे बड़े मैन्युफैक्चरर से भी मिला हूँ, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े सेलर से भी मिला हूँ जो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और उन्होंने जो मुझे बातें बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा एंड तक देखिए इस वीडियो को, जो आपको फॉलो करना है जिससे आपके रिटर्न्स भी कम होंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप्स भी देने वाला हूं जिससे कि आपके रिटर्न्स में काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है जो लॉस हो रहा है वो लॉस भी कम होगा। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको खुद को लगने लग जाएगा कि आपके फेक रिटर्न्स जो हैं वो अब आना कम हो गए हैं, एम्प्टी बॉक्सेस जो है वो आना कम हो गए और उसकी वजह से जो आपका लॉस हो रहा था वो भी होना कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे कि आपके रिटर्न्स आने कम हो जाएंगे और वो फार्मूला है PEC। पी मतलब प्रिवेंशन। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बताने से पहले बता देता हूँ, अभी जो है सेलर्स फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पर ज़्यादा सेल कर रहे हैं और मैंने काफ़ी सारे सेलर्स के अकाउंट भी देखे हैं, काफ़ी सारे सेलर्स के अकाउंट मैनेज भी किए, उनसे मैं डायरेक्टली भी मिला हूँ, काफ़ी सारे सेलर्स से जो है मेरी कॉल पे भी बात हुई है। और कुछ जो सेलर्स हैं जो मेरे नियर बाई हैं, मैंने उनसे भी डायरेक्टली मीटअप किया है और यही पाया है कि जो फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ोन में जो सबसे ज़्यादा रॉन्ग प्रोडक्ट रिटर्न्स पैकेट में जो है बिल्कुल खाली पैकेट मिल जाता है, तो वो जो है सबसे ज़्यादा मीशो पर हो रहा है। उसके बाद में यदि अपन देखें तो फ्लिपकार्ट पर जो है अनडिलीवर्ड ऑर्डर्स जो होते हैं उनमें जो है फ्लिपकार्ट पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। अनडिलीवर्ड ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर्स जो कस्टमर को ऑर्डर्स डिलीवर्ड होने के लिए तो गए बट वो डिलीवर्ड नहीं हुआ और डायरेक्टली वो रिटर्न आ गए। उसके बाद में अमेज़ोन की बात करें तो अमेज़ोन पर जो है रिटर्न्स रेशियो काफ़ी कम है, बिकॉज मैंने जितने भी सेलर से ऑब्जर्वेशन लिया उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लगा है वो अमेज़ोन लगा है। मीशो पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर आप अकेले सेलर नहीं हैं जो मीशो से परेशान हैं, ऐसे और भी बहुत सारे सेलर्स हैं जो इस वजह से परेशान हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो ऑनलाइन में वीडियोस देख देख के आ जाते हैं, अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर उनको ऐसे रिटर्न्स का जब सामना करना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है उन सेलर्स के साथ। लेकिन मैं इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करूंगा ताकि आपका जो लॉस है वो कम हो और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मेरा नाम है मोहित और हमारे यूट्यूब चैनल है देसी सेलर ज्ञान के नाम से। हम जो है अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यदि आप लेना चाहें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पर। तो सबसे पहली बात जो है वो है प्रिवेंशन, जिसका ध्यान हम खुद रख सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होता है, जस्ट गुड पैकेजिंग पे वर्क करना होता है। अपनी जो पैकेजिंग है वो अच्छी करनी होती है। सबसे पहले जो बात है वो है प्रिवेंशन। इसका मतलब क्या होता है, आखिरकार ऐसा क्या करना है, तो इसका ध्यान हम खुद रख सकते हैं और इससे जो हम रिटर्न से भी बच सकते हैं ताकि हमारे रिटर्न जो हैं वो कम आए। तो स्टेप फर्स्ट जो है वो होता है गुड पैकेजिंग से। तो देखिए सभी सेलर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे ही ऑर्डर आया डायरेक्ट प्रोडक्ट पैक करके भेज देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आप यदि मान के चलिए आपके पास ऑर्डर आया और ऑर्डर जैसे मान के चलिए आपके पास टी-शर्ट का आया या शर्ट का आया, कुर्ती का आया, किसी भी इस टाइप के प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट रिटर्न्स में जो है डिलीवरी होते टाइम डैमेज हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट को क्या है आप डायरेक्टली थैली में पैक करके भेज देते हैं, जबकि वो कस्टमर को डिलीवर्ड होते होते जो है कुछ कुरियर पार्टनर्स की लापरवाही की वजह से जो है वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है और फिर वो रिटर्न्स आता है, तो वो आपके काम के लायक भी नहीं होता है, ना वो कस्टमर के काम के लायक होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट एक कार्टून बॉक्स जो है पतला सा आप देख लीजिए, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है उस प्रोडक्ट को पहले
थैली में पैक करिए, फिर उसके बाद उसको एक कार्टून में पैक कर लीजिए। उसके बाद में जो है फ्लिपकार्ट के जो पैकिंग मटेरियल है, अमेज़ॉन है, मीशो है, उनके पैकिंग मटेरियल में पैक करके भेजिए, ताकि कस्टमर को जो है वो सेम प्रोडक्ट ही डिलीवर्ड हो। तो उससे जो है कस्टमर आपका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। इसमें जो है थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो सकता है। 2, 5, 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट से यदि आपके 200 रुपये कस्टमर रिटर्न के बचते हैं, 150, 200 रुपये, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहली चीज़ जो है अपनी पैकेजिंग पर ध्यान दें। और इसका एक अच्छा सॉल्यूशन फ्लिपकार्ट ने लेकर भी आया है, ओपन बॉक्स डिलीवरी। जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है तो कस्टमर को ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलता है। जैसे ही कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर्ड होने वाला है तो कस्टमर के सामने वो पैकेट ओपन करके दिखा दिया जाता है, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख के ये ना कह सके कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आया था वो रॉन्ग आया था, जो मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे नहीं मिला। तो ये जो है फ्लिपकार्ट का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आया है अभी तक। अब दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, मैं ये जानता हूँ कि आप हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, यदि आपने ये कर लिया, आप कोशिश करिए, थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आप एक HD क्वालिटी का अपने पास में जो है कैमरा लगाइए, जहाँ पर आपके ऑर्डर्स पैक हो रहे हैं। जहाँ पर यदि क्वालिटी का कैमरा नहीं लगा सकते हैं तो उसकी जगह जो है यदि आपके पास कोई सपोर्टिव स्टाफ है तो आप उसे जो है ऑर्डर पैक करते टाइम आप उसे वीडियो बनाने के लिए रख सकते हैं। वीडियोस बना के यदि आप रखेंगे तो वो आपके लिए एविडेंस के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। इनकेस आपके फेक रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें आप करते क्या हैं, नॉर्मली जस्ट आपके पास ऑर्डर है, आपने पैक करके भेज दिया, लेकिन जब वो रिटर्न आता है तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं रहता है। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। यदि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो ऑर्डर मंगाया है वो रख लेता है और उसकी जगह आपको रॉन्ग प्रोडक्ट पैक करके भेज देता है। तो आप जो है उसे प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार आपने जो प्रोडक्ट भेजा था वो सही भेजा था। तो उसके लिए जो है आप यदि ये स्टेप फॉलो करेंगे तो उससे जो आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट रहने वाला है। जब भी आप SPF क्लेम करेंगे या फिर अमेज़ॉन पर सेफ्टी क्लेम करते हैं, मीशो पर क्लेम करते हैं, तो उससे जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। आपके क्लेम जो है वो 100% अप्रूव होंगे। अब उसके लिए आपको करना क्या है, आपके जो भी ऑर्डर्स आप पैक कर रहे हैं उनमें जो आपको वीडियोस जो बनानी है वो बिल्कुल रो वीडियो रखनी है। उस वीडियोस में जो है कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है, कोई भी म्यूज़िक बैकग्राउंड में नहीं चलना चाहिए। जो भी रो वीडियो है वो बिल्कुल रो ही रखनी है, बिल्कुल सिंपल वीडियो रखनी है। उसमें जो है आपका थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगेगा, लेकिन उससे आपके जो रॉन्ग प्रोडक्ट होंगे वो आने भी कम हो जाएंगे, और यदि आते भी हैं तो उसका आपको क्लेम जो है 100% मिलेगा। देखिए, मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं कहूँगा कि आप सभी करें, बट जो सेलर्स महंगे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो एसेसरीज सेल कर रहे हैं, मोबाइल सेल कर रहे हैं, वॉचेस सेल कर रहे हैं, ईयरबड्स सेल कर रहे हैं, जो महंगे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 1500-2000 रुपये तक के प्रोडक्ट, उससे ऊपर, तो वो जो है इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। उससे जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। आपके रॉन्ग प्रोडक्ट आते हैं तो आप प्रॉपर एविडेंस दे पाएंगे और आपका क्लेम जो है वो 100% अप्रूव्ड होगा ही होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये मेरी तरफ से कंपलसरी है। यदि आप इसे मानते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। थर्ड स्टेप, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है। क्योंकि कई बार सेलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो गलत कैटेगरी में कर देते हैं, चाहे फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो नॉन रिटर्नेबल हो। अगर आपने गलत कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है, जो प्रोडक्ट है वो सही कैटेगरी में लिस्ट करें ताकि आपको ये नुकसान ना उठाना पड़े ना। फॉर्मूला नंबर 2, ये आपको प्रॉपर ध्यान से सुनना है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, यदि आप के पास रिटर्न्स आ रहे हैं, आपने जो है ऑलरेडी ऑर्डर्स पैक करने के तो वीडियोस आपने बना लिए, जब कुरियर वाले आपके पास रिटर्न्स देने के लिए आते हैं तो आप उनका भी जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाइए कि उसमें आपके पास उन्होंने जो भी रिटर्न्स आपको देकर गए हैं उस पैकेट का प्रॉपर वीडियो होना चाहिए आपके पास। उस पैकेट के ऊपर जब आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें जो है प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट का SKU कोड, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर ऑर्डर ID, जो आपके पास ऑर्डर आया है उसकी ऑर्डर ID, रिटर्न ID, उसका जो लेबल लगा हुआ है उस पर, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में प्रॉपर दिखें। और आपके पास जो आपने ऑलरेडी वीडियो बनाई है एविडेंस के तौर पे, ये दोनों वीडियोस आपको ज़रूर रखनी है। इससे जो है आपके पास जितने भी रिटर्न्स आते हैं तो उस पर आप क्लेम कर पाएंगे और आपको क्लेम का पूरा अमाउंट मिल पाएगा। और यदि ये सारी डिटेल्स नहीं है आपके पास तो आप बहुत बड़ा लॉस
झेल सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो है आप अपना प्रॉपर एविडेंस तैयार करके रखें, प्रोडक्ट पैकेजिंग का भी और प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसका भी। एंड थर्ड रूल है क्लेम फाइलिंग का। तो आपको पता ही होगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो है ईजिली क्लेम दे देते हैं, वहीं पर यदि मीशो की बात करें तो मीशो पर आप जितने भी क्लेम करते हैं ऑलमोस्ट जो है क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर आपके साथ ही नहीं और भी सेलर्स के साथ हो रहे हैं। अगर आप क्लेम फाइलिंग करते टाइम यदि आपके पास पैकेट पैक करने का वीडियो और रिटर्न आने का वीडियो नहीं है तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दोनों वीडियोस जो है आपके पास होने चाहिए क्लेम फाइलिंग करते समय। और एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि क्लेम फाइलिंग करते समय आपको जो है हाइपर नहीं होना है, क्लेम फाइलिंग करते समय आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, उसमें लिखना जो है आपको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आपको लिखना है। देखिए सामने वाला जो है वो भी आपके लिए क्लेम फाइल तभी पास करेगा जब अगले को लगेगा कि हाँ आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो। कई बार सेलर क्या करते हैं क्लेम फाइलिंग करते समय जो है काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, कुछ भी एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ में ले लेते हैं। तो इसकी वजह से जो सामने वाला जो बंदा होता है वो आपके क्लेम को रिजेक्ट भी कर देता है और कई बार क्या करता है वो आपके अकाउंट को जो है क्लेम के लिए सस्पेंशन में भी डाल देता है। तो इट मीन्स जब भी आप क्लेम करते हैं तो आपके क्लेम जो है वो बैक टू बैक रिजेक्ट होते जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्लेम करने के लिए आपको प्रॉपर जो है प्रोफेशनल तरीका यूज़ में लेना है, प्रॉपर प्रोफेशनल इंग्लिश में लिखना है। आपको इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना पड़ता है। मैं आपको एक शॉर्टकट लाइन भी बता देता हूँ, यदि आप उसे देख लें तो सबसे मेन चीज़ है आपको लिखना सिर्फ इतना सा है, आई हैव सेंट इन दिस ऑर्डर। जैसे मान लीजिए शर्ट है तो शर्ट, बट आई हैव रिसीव्ड इन रिटर्न रॉन्ग प्रोडक्ट एज यू कैन सी इन अटैच्ड इमेजेस। ठीक है, या फिर वीडियो जो है आप वो सपोर्टिव वीडियो जो है लिंक के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप क्लेम करेंगे तो आपका क्लेम जो है प्रॉपर पास हो जाएगा और आपका जो क्लेम फाइलिंग का जो पेमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। अमेज़ोन पर आप सेफ्टी क्लेम कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर क्लेम कर सकते हैं एसपीएफ क्लेम, और मीशो पर आपको पता ही है जस्ट नॉर्मल एसपीएफ क्लेम होता है। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आपके यदि फेक रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं तो उससे जो है आपके बहुत ही कम हो जाएंगे फेक रिटर्न्स आना। अगर आपके पास ऐसे पिन कोड की लिस्ट है जिस पिन कोड से आपको पता लगता है कि इस पिन कोड से जो है मेरे पास काफ़ी रॉन्ग प्रोडक्ट आ रहे हैं या एम्प्टी बॉक्सेस आ रहे हैं, एम्प्टी पैकेट्स आ रहे हैं, तो आप उसके लिए जो है एक टिकट रेज कर सकते हो और उस टिकट में आप मेंशन कर सकते हो पर्टिकुलर ये पिन कोड्स हैं, इन एरिया से जो है मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट आ रहा है। तो यदि आप इसके लिए टिकट रेज करेंगे तो हो सकता है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर मीशो जो है आपके उस पिन कोड को डिसेबल कर दे और वहाँ से जो है आपके जो बायर हैं वो आपको ऑर्डर प्लेस ना कर पाए, ताकि आपको वो प्रॉब्लम बार बार फेस ना करना पड़े। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं खुद जयपुर राजस्थान से हूं और जयपुर में जो है एक टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जो आ रहे थे जयपुर से सबसे ज़्यादा आ रहे थे, बिकॉज जयपुर में जो है काफ़ी कस्टमर्स ऐसे थे जो ऑर्डर्स करते थे रॉन्ग प्रोडक्ट भेज देते थे, ऑर्डर्स करते थे डायरेक्टली कुरियर वाले से सेटिंग करके उसको डायरेक्ट एम्प्टी पैकेट करके वापस भेज देते थे। तो ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर आपके साथ ही नहीं है, सभी सेलर्स के साथ है। तो मैंने आपको जो बताया है आई होप आप उन सब चीज़ों पर वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इसके बाद जो दूसरा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ये है कि आप जो है अपने लिए जो है फ्लिपकार्ट, अमेजन के जो वेयर हाउसेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ बेच सकते हैं। देखिए जब भी आपका प्रोडक्ट वहाँ पर जाता है फ्लिपकार्ट, अमेजन वेयर हाउसेज पर, तो वहाँ पर प्रोडक्ट जाते के साथ ही सबसे पहले स्कैन होता है, उसके बाद वो इन्वेंट्री में उनके अपडेट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद में ये तो कोई कस्टमर कह नहीं सकता कि वहाँ से जो भी ऑर्डर डिस्पैच होंगे तो उसमें कस्टमर कह दे कि नहीं मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आपने वेयर हाउस में भेजा है। तो वेयर हाउस में इन्वेंट्री तभी इन्वर्ट होती है जब वो वेयर हाउस में आपके प्रोडक्ट एसक्यू कोड से मैच होती है। यदि वहाँ पे मिसमैच हुआ तो आपकी इन्वेंट्री जो है वापस आ जाती है। तो ये जो है सबसे प्लस पॉइंट है फ्लिपकार्ट, अमेजन पर जो है वेयर हाउसेज आप यूज़ कर सकते हैं। अमेजोन पर जैसे आपने नया अकाउंट रजिस्ट्रेशन किया या फिर आप अभी ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो अमेजोन पर आप इजीली वेयर हाउस ऑनबोर्ड कर सकते हैं। बट यदि फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पर जो आपको थोड़े टाइम तक सेल करना रहता है, उसके बाद में फ्लिपकार्ट आपको खुद सजेस्ट कर देता है कि आपको किस वेयर हाउस में ऑनबोर्ड होना चाहिए, किस वेयर हाउस से आपके सबसे ज़्यादा ऑर्डर हैं। तो यदि आप इसको यूज़ में लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरफ से।
मीशो ने अभी तक अपने वेयर हाउसेज जो है प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड नहीं किए हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन के वेयर हाउसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छे खासे एक्सपेंड हो रखे हैं, तो आप वेयर हाउसेज को जरूर यूज़ करें। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हाँ, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपके सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है किस पोर्टल्स हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन मीशो किस पर हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स। ओके दोस्तों, और स्क्रीन कैन में आपको 2 वीडियोस और भी देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों वीडियोस ने जो है मेरी बिजनेस में काफ़ी अच्छी खासी हेल्प करी है, तो आप भी इन दोनों वीडियोस को जरूर जाकर देखिए। दोनों वीडियोस आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।